नवरात्रि के पहले दिन जरूर कर लें ये काम। माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न, धन दौलत से भर देंगी घर का भंडार। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। यह 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। हिंदी धर्म में नवरात्रि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान सभी मंदिरों और घरों में विधि विधान से माता रानी की पूजा की जाती है और नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रत रखने। नवरात्रि के पहले दिन जरूर कर लें ये काम। माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न, धन दौलत से भर देंगी घर का भंडार। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। यह 11 अक्टूबर तक चलेंगे। इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। हिंदी धर्म में नवरात्रि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान सभी मंदिरों और घरों में विधि विधान से माता रानी की पूजा की जाती है और नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रत रखने। सभी लोग इन 9 दिनों में उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर को पूरी तरह से साफ कर लें। ध्यान रहे कि माता रानी साफ स्थान पर ही वास करती हैं और जहां उनका वास होता है वहां खुशहाली आती है। जिस घर में गंदगी होती है वहां दरिद्रता बढ़ने लगती है। इसलिए नवरात्रि से पहले घर का हर कोना साफ होता है। ऐसी ही किचन की सफाई है जरूरी। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने किचन की साफ सफाई जरूर करें। हिंदू धर्म में रसोई को बहुत ही शुद्ध माना गया है क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इजीतीय इसलिए ये चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले रसोई से तामसिक चीजों जैसे लहसुन और प्याज को हटा देना चाहिए। इस दौरान 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया व कायता से मासी दालिती खाया जाता है। कलश स्थापना की जगह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का विधान है और नवरात्रि में इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस जगह पर स्थान पर कलश स्थापना की जाती है वहां हल्के रंग का इस्तेमाल करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कलश स्थापना खुशहालपुर निवासी पंडित राम प्रसाद ने बताया कि इस बार कलश स्थापना का समय सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इस तरह केल्ट केशको खिसाई कलश स्थापना का समय कुल 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:33 तक रहेगा, यानी 47 मिनट का समय मिलेगा। घर के मुख्य द्वार पर बनाएं। गेश ने के न्यायस्म्य निशान धर्मशास्त्रों में स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना गया है और किसी भी शुभ काम से पहले घर या मंदिर में स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा का रखें। ध्यान शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में देवी दुर्गा का वास माना गया है और इसलिए इस दिशा में पूजा करना शुभ होता है। ऐसे में नवरात्रि की तैयारी करते समय घट स्थापना और माता चौकी की स्थापना दक्षिण दिशा में करें। ध्यान रखें कि वाओ माता रानी की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही हो। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व दिशा में पूजा करने से चेतना का विकास होता है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। दुर्गा आह्वान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन कैलाश से अपने वाहन पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आती हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पूर्व माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आह्वान का अर्थ है कि आप किसी विशेष सिद्धिदरिशी या उद्देश्य से माता रानी को अपने यहाँ बुला रहे हैं।
उनको आने का निमंत्रण दे रहे हैं। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। कन्या पूजा के बिना नवरात्रि अपूर्ण मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं। कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। इस वजह से नवरात्रि में 1 से लेकर 9 कन्याओं की पूजा कर सकते हैं। इसमें आप 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। कन्या पूजा करने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि हवन नवरात्रि में हवन का भी महत्व है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होगी। हवन के समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं, वे नवग्रह, देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं। उससे प्रसन्न होकर वे आपके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नारी का सम्मान नवरात्रि में मां दुर्गा और कन्या की पूजा करते हैं। मां दुर्गा स्वयं आदिशक्ति हैं, वही प्रकृति हैं। ती हैं, उनसे ही इस पूरी सृष्टि का सृजन है। वे ही प्राणवायु हैं, उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं, तभी तो शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है। वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। नवरात्रि नारी के सम्मान का पर्व है। यदि आप माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगा। व्रती न करें, ये काम इस दौरान जल्दी उठें और पवित्र स्नान करें। 9 दिनों के व्रत के दौरान भक्तों को शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही घर के लोगों को भी तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्र व्रत के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने या दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। व्रती फलहारी के रूप में कुत्तू, सिंघाड़ा, सामा, दूध, साबूदाना, आलू, जूस और फलों का सेवन कर सकते हैं। नवरात्र के व्रत में सरसों का तेल और तिल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। यदि कोई विकल्प न हो तो मूंगफली का तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं। खाने वाले नमक से परहेज करना चाहिए। जबकि सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। व्रती को दिन में सोने से बचना चाहिए। भक्तों को त्योहार के अनुष्ठानों को करते समय हमेशा पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए और चमड़े से बने कपड़ों को नहीं।